रुपया एक बार फिर डिफॉल्ट शुदा श्रीलंका के रुपए से नीचे आ गया है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 332 रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि श्रीलंकन रुपए 320 डॉलर पर स्टैंड कर रहा है। रुपए की अगर बात की जाए तो 323 रुपए जो है वो इस तक पहुंच चुकी है। रुपए की तेजी से गिरती हुई कदर, शरह सूद मजीद बढ़ने के खदशात और मुआशी अदम इस्तेहकाम के बाइस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त मंदी देखी गई है, जहां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 1242 पॉइंट्स गिर गया है। गुज़िश्ता रोज़ एक मौका पर इसमें 1784 पॉइंट्स तक की भी कमी देखी गई है। दूसरी जानिब डॉलर के बाद पेट्रोल और डीजल की भी एक बार फिर से ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली गई है और पेट्रोल की नई कीमत तकरीबन 15 रुपए के इजाफे के साथ 305 रुपए, डीजल की कीमत 18 रुपए के इजाफे के साथ तकरीबन 312 रुपए तक पहुंच गई है। जाहिर है परेशान कुन हालात हैं और इसी लिहाज से देखा जाए तो आवाम भी बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ माहिर मुआशियात खाकान नजीब साहब मौजूद हैं, उनसे इसी हवाले से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। खाकान साहब, ट्रिपल सेंचुरी पेट्रोल की हो चुकी है, क्या कहेंगे इस बारे में? कंट्रोल नहीं की जा सकती प्राइसेस, बेबस ही है अभी तक पाकिस्तान? अस्सलाम वालेकुम। देखें, ऑब्वियसली आपने जो पिक्चर पेंट की है वो तो एक डिफ़िकल्ट पिक्चर है ऑफ एन इकॉनमी जो कि इस वक्त प्रेशर में है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कीमतें जो बढ़ी हैं उसकी वजह से। पाकिस्तान की रुपए की जो कदर है उसमें एक तक़वियत आनी चाहिए थी IMF प्रोग्राम के साइनिंग के बाद, पर जो एक्सपेक्टेशन और अनसर्टनिटीज़, ये दो चीज़ें जो हैं ये इतनी बढ़ गई हैं कि ये जो कंफर्ट है टू डोमेस्टिक इन्वेस्टर कि वो इसको स्टोर ऑफ वैल्यू ना बनाए, और फिर हमने कुछ इंपोर्ट्स खोली, उसकी वजह से ऑब्वियसली रुपए की जो कदर है उस पर एक प्रेशर है बिकॉज जो लिक्विडिटी है डॉलर की वो बढ़ नहीं पा रही पाकिस्तान में। मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को हमें डॉलर लिक्विडिटी क्रंच से निकालना है। ये अब भी मुमकिन है अगर हम जो $9 बिलियन के प्लेजेस हैं जनीवा के वो ले आएँ, अगर हम वर्ल्ड बैंक और जो ADB की मनीज़ फ्लो इन होनी हैं उनको इंश्योर करें, हमारे कुछ कमर्शियल लोन्स वापस गए हैं उनको वापस लाइए। मैं अब आपको एक बात बताऊं कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर 8.7 अरब डॉलर पे चले गए थे जब हमने IMF का प्रोग्राम साइन किया। कल रात जब मैंने ये फिगर देखा तो ये 7.8 बिलियन डॉलर रह गया। तो जहां मैं कहता हूं कि हमें एक्सपेक्टेशंस मैनेज करनी है, हमें ये भी मैनेज करना है कि हमारे जो डॉलर लिक्विडिटी का इस वक्त क्रंच है उसमें से मुल्क को निकाला जाए। बिकॉज ये याद रखिए कि अगर हम ओपन मार्केट यानी कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट में हैं, अगर वो मार्केट ही डिसफंक्शन कर रही है तो फिर ये रेट शायद जो है हमें संभालना जो है वो मुश्किल आएगा। और वो मार्केट तभी फंक्शन करेगी कि सप्लाई जो इंश्योर करनी है, जिसमें मैंने अभी आपके सामने इंस्ट्रूमेंट्स रखे, और फिर एक बात हो रही है और इस बात में कुछ वज़न भी है कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट कुछ ढूंढना चाह रहा है सऊदी अरेबिया से, स्पेशली मिडल ईस्ट से और CPEC 2 से। सो ये इन्वेस्टमेंट IT में, मिनरल्स में, स्पेशली एग्रीकल्चर में। सो इसका भी अगर फ्रेमवर्क हमारे सामने 1 साल 2 साल 3 साल का जो है हम कोशिश करें, और आई एम श्योर कि इस वक्त जो स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट है वो इस पर काम भी कर रही है और इसका एक फ्रेमवर्क बना रही है ताकि हम मार्केट को एक तक़वियत दे सकें कि ये इन्फ्लोज आ जाएंगे। रुपए की कदर का जो इस्तेहकाम है उसका बहुत बड़ा ताल्लुक इन्हीं चीज़ों से है जो मैंने आपके सामने रखी। इन द शॉर्ट रन थोड़ा जो हमने इंपोर्ट्स को खोला है, जो कदगन उठाई है, उसको थोड़ा सा आई थिंक सीक्वेंस कर लीजिए ताकि ये जो एकदम प्रेशर आया ये रिमूव हो जाए। IMF से दोबारा बात कीजिए और IMF के प्रोग्राम में रहते हुए उनसे ये कहिए कि ये जो 1.25% हमने कहा है कि ओपन मार्केट और जो कर्ब मार्केट है इसका फ़र्क सिर्फ 1.25% पे आएगा, और उसको करने के लिए हम चेज़ कर रहे हैं ओपन मार्केट को, और ओपन मार्केट में बहुत से अनासर जो हैं उसको खींचे हुए हैं, इस पे भी बात कर लीजिए। ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म एक्शंस हैं जो अथॉरिटीज़ को, बोथ जो मॉनेटरी अथॉरिटी स्टेट बैंक की हैं और जो हमारी क्यू ब्लॉक है, जो हमारी फाइनेंस टीम है, उसको लेनी चाहिए। आई एम श्योर कि वो ले रहे होंगे। एक नई टीम ने इस वक्त टेक ओवर किया है वहाँ पे, समझदार इस तरह के स्टेप्स लेने की बातें तो हो रही हैं जाहिर है, लेकिन अभी तक किसी किस्म का कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन सामने नहीं आया। यही बात की जा रही है कि IMF से राब्ते में है और बात करें, और कुछ
घंटे दे दिए जाते हैं कि इस घंटे में आवाम को कोई ना कोई खुशखबरी सा सुना दी जाए। खुर्रम शहजाद साहब माहिर मुआशियात है, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम साहब, अभी दोबारा से यही बात की गई है, इससे पहले भी 3 दिन का जो है इजलास बुलाया गया और उसमें यह कहा गया कि अवाम को रिलीफ दी जाएगी, और लेकिन उसके बाद दोबारा ये कह दिया गया कि हम तो बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते जब तक IMF से बात ना हो। अभी दोबारा से निगरान वज़ीर आज़म ने 48 घंटे का वक्त दे दिया है कि इसके बाद अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है बिलों में। क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। देखिए, रिलीफ तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ होगा। हाँ, ये हो सकता है कि बिलों को जो है डेफर किया जाए, और डेफर इस तरह से, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो केयरटेकर गवर्नमेंट करेगी, जो एक्सपेक्टेशंस है वो यही है कि बिलों को डेफर कर दिया जाए, या जो क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स होती हैं, जो अभी सितंबर में भी एक क्वार्टरली एडजस्टमेंट आएगी जिसके अंदर फ्यूल और करेंसी का जो है फैक्टर होता है, और साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आपकी प्राइस जो है वो एडजस्ट होती है, जो बिजली की कीमत होती है। ये क्वार्टरली एडजस्टमेंट जो है सितंबर वाली, हो सकता है ये थोड़ा सा मज़ीद आगे कर दी जाए, या फिर थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर दिया जाए, यानी कि 2-3 महीनों पे डाल दिया जाए। ये भी मेरे ख्याल में IMF के साथ बात करके, और अभी मेरे ख्याल में बात हो रही होगी, डिस्कशंस हो रहे होंगे इस पे कि किस तरह से ये जो कुछ चीज़ें हैं इनको ठीक किया जाए, या इसमें जो है थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, नंबर 1। सेकेंडली, ये जो हम परसों से बात करते आए हैं कि बाप्टा और डिफरेंट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं जिनको फ्री बिजली मिलती है, इसको भी मोनेटाइज किया जाए, या इसको भी किसी तरह से इसकी पेमेंट हो, ताकि इसका क्वांटम तकरीबन कुछ 16 अरब रुपए बनता है, तकरीबन 350 मिलियन यूनिट्स जो है वो खर्च होते हैं पूरे साल के, जो कि फ्री हैं। तो 1.5 तो मैं कहता हूँ कि एक कतरा भी अगर आपको इस वक्त मिलता है, कतरा भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये 16 अरब बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं क्रिएट करेंगे, लेकिन एक मैसेज ज़रूर देंगे, एक सिंबॉलिक इसकी वैल्यू ज़रूर होगी। सिंबॉलिक भी नहीं, इनफैक्ट मॉनेटरी वैल्यू तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम जो है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हों या प्राइवेट सेक्टर हो या कंज्यूमर्स हों या एक आम आदमी हो, सब एक साथ जो है इसका जो है वो इसका बेनिफिट छोड़ रहे हैं, या फिर इसका जो एक इम्पैक्ट आ रहा है, ये सब बेयर कर रहे हैं मिल के। तो ये थोड़ा सा जाहिर है खुर्रम साहब, यही बात जब सामने आ रही होती है कि मुश्किल वक्त है, सबको इसको बर्दाश्त करना है, फिर सब में तो सब भी आने चाहिए ना, फिर तो हुक्मरान भी आने चाहिए। ये जिस तरह से पावरफुल एक तबका, मैं इसको जरूर कहूंगी कि पावरफुल तबका जो कि इस वक्त मुफ्त बिजली ले रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिजली चोरी भी कर रहे हैं, तो फिर जब सब पे बुरा वक्त है तो फिर सब पे ही आना चाहिए। चाहे आप 15 अरब की बात करें, आप कह रहे हैं छोटी अमाउंट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो क्रिएट नहीं करेगी, लेकिन काफी इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। फिर भी मैंने यही कहा ना, मैंने कहा कि ये आप मैसेज जरूर दें ये करके कि देखें, हम कहीं भी फ्री बिजली होगी, हम नहीं उसको जो है इनकरेज करेंगे, सबको मोनेटाइज करेंगे, या सबको जो है हमने सबसे पेमेंट्स लेनी है, सबसे बिल्स लेने हैं, तो ये करें ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये सिंबॉलिक वैल्यू अगर तो करनी चाहिए, क्योंकि जब मैसेज आएगा आवाम के पास कि देखें जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं या उनके साथ जो काम करने वाले हैं, जो हमारी बेनिफिट के लिए काम करते हैं फंडामेंटली, वो खुद भी इसको बेयर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारी कॉस्ट मेरी और सारा बेनिफिट आपका, ये डेफिनेटली नहीं हो सकता। इसी वजह से आवाम को ज्यादा दर्द होती है कि आप खुद बेयर नहीं करते और हम डालते रहते हैं। मेरे ख्याल में बिल्कुल होना चाहिए, और ये 2-3 चीजें हैं जो कर सकती है गवर्नमेंट, मेरे ख्याल में बहुत बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि निगरान हुकूमत से आप इतना ज्यादा अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिलहाल यही एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम चीजों को स्ट्रीमलाइन जरूर करें और इक्वालिटी पे डिसीजन जरूर लें कि सबके लिए वो तमाम इंस्ट्रक्शंस जो है वो इक्वली अप्लाई हो सकती हों। खाकान साहब, अभी जो इस वक्त कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी रुपए की कदर जो है वो डिफॉल्ट शुदा श्रीलंका से भी जा गिरी है, तो इस बारे में क्या कि कितनी परेशान कुन सिचुएशन है ये, और थोड़ा हकाइक भी इसके हवाले से हमें बताइएगा। देखिए, इसके हकाइक ये है कि हम एक IMF के प्रोग्राम में हैं। मैं फिर कहता हूँ कि इस वक्त अनसर्टनिटी इतनी बढ़ गई है और एक्सपेक्टेशंस मैनेज नहीं हो रही। इन दोनों को मैनेज करने के लिए फॉर एग्जांपल केयर टेकर सेटअप की जो इस वक्त फाइनेंस टीम है वो ये कर सकती है कि वो पाकिस्तान को बताए कि पाकिस्तान $28.5 अरब का एक IMF का प्रोग्राम है जो फाइनेंस्ड है थ्रू आउट द ईयर। इसकी ये वजह से आपको ये रकूम आ जाएंगी। उन रकूम के आने की 3 से 6 माह की जो प्रोग्रेस है वो बताई जा सकती है। रुपए की कदर डॉलर की विज़ इस वक्त जो है वो बहुत बड़ा उसका जो आंसर है वो आ रहा है इस चीज़ के हमारे के स्टेट बैंक के रिजर्व्स कैसे बढ़ेंगे ये बताया जा सकता है। फिर ये बताया जा सकता है कि हम क्या और स्टेप्स ले रहे हैं स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक्सटर्नल फ्लोस को। आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरा, अगर आप फिस्कल का डिसिप्लिन, यानी कि फिस्कल के डिसिप्लिन से मेरा मतलब है मालियाती डिसिप्लिन रखेंगे, मालियाती खसारे को कम से कम रखेंगे, अपने एक्सपेंडिचर्स को संभालेंगे, तो इसका एक असर
करंट अकाउंट पे भी पड़ेगा, और अगर इसका असर करंट अकाउंट पे पड़ेगा तो आपकी जो अगेन रुपए की कदर है वो मुस्तहकम होगी। आई थिंक इन द शॉर्ट रन टॉकिंग टू द मार्केट्स, टॉकिंग टू द पीपल, टॉकिंग टू द डोमेस्टिक इन्वेस्टर विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। फंडामेंटल काम तो करने ही करने हैं, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और ये जो अनसर्टनिटीज़ ऑन दी एनर्जी बिल्स हैं, IMF से बात करके इनको रिमूव कीजिए, दैट विल ईज द सिचुएशन। कुछ एबरेशन है जुलाई अगस्त के बिल्स में, इसको इमीडिएटली रिमूव कीजिए। IMF को ये डेटा शेयर कीजिए कि क्या ये एबरेशन आई, ये क्यों एबरेशन आई, इसकी एक ख़ास वजह है। 7 रुपए के बिल 2 माह में पास ऑन हो गए हैं। एक पुराना हमारा 200 तक का प्रोटेक्टेड कस्टमर है, उसकी बात कीजिए। फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी की बढ़ने की बात है, इस पे आई नो के 14 तक हम क्लैरिटी नहीं दे सकते, बट अगर आप अपना मालियाती खसारा संभालेंगे तो मॉनेटरी पे बोझ कम होगा। सो टेक दीज एक्शंस जो हम अभी आपके सामने रख रहे हैं, इससे तकवीयत मिलेगी मार्केट को, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस मैनेज होंगी, मार्केट की अनसर्टनिटीज़ मैनेज होंगी। अब इलेक्शन की भी डेट जो है वो फरवरी के अराउंड की आ रही है, सो दैट आल्सो क्रिएट्स सम सर्टनिटी। फिर बाकी FDI और जो बाकी इनफ्लोज हैं, जो रेमिटेंसेस गिरी हुई हैं, उनको देखिए कि कैसे संभालना है इन द शॉर्ट रन। एक्सपोर्ट्स मैं नहीं कहता कि वो बहुत मतलब क्वांटम लीप उनमें आ जाएगा, बट जो गिरावट है उसको रोकने के जो इमीडिएट मेजर्स लिए जा सकते हैं उनको संभालिए। सो ये सारी चीज़ें, ये एक केयर टेकर सेटअप है जो कि आप याद रखिए कि हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एम्पावर किया हुआ है। ये प्राइवेटाइजेशन पे, ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स पे, PPP पे, IMF के माहिदों पे ये काम कर सकते हैं। सो ये दे आर एम्पावर्ड टू डू दैट। ये लॉन्गर टाइम के लिए है, सो इट्स नॉट अ नॉर्मल केयर टेकर सेटअप। साथ एस्टैब्लिशमेंट भी आई नो कि काम कर रही है बहुत सी चीज़ों पे, जिसके साथ एक इंटरैक्टिव काम सऊदी अरेबिया के साथ चल रहा है। सो लेट्स होप कि कुछ उसमें भी मटीरियलाइज। लॉन्गर केयर टेकर की आपने बात की, लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा वो आपको इतनी कॉन्फिडेंट दिख रही हैं कि वो इन हालात पे काबू पा सकती हैं? इस वक्त जो इकोनॉमी है, मुल्क के हालात हमारे सामने, लेकिन उनकी स्टेटमेंट्स भी इसी तरह से सामने आ रही होती हैं, तो क्या किसी भी किस्म से आपको वो कॉन्फिडेंट लगती है, इतनी कैपेसिटी आपको उनकी लगती है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री वो अच्छे से संभाल सकती है इस टाइम पर मुल्की हालात को देखते हुए? You know, let me say this, एक तो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा हर वक्त आ रहा होता है, आपको वो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जो है वो कौम के साथ शेयर करना चाहिए। कम्युनिकेशन भी, मैं अब कहता हूँ कि कम्युनिकेशन इज़ आल्सो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन। जो लोग इस वक्त केयर टेकर सेटअप में कई दहाइयों से वो पार्ट एंड पार्सल हैं गवर्नमेंट का किसी वे और दी अदर में, सो उनको ये चीज़ें जो हैं उनका इल्म है। जब हम गवर्नमेंट में इस वक्त अगर आते हैं तो हम रोज़ पढ़ रहे होते हैं पाकिस्तान पे, हम पाकिस्तान के नंबर्स देख रहे होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हमें मालूम ही नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है। हमें तो बखूबी मालूम है कि अंदर क्या हो रहा है। मतलब हर महीने का FBR का कल डेटा आया, वो गुड डेटा है, 27% ग्रोथ आई है, मुझे खुशी है कि ये अच्छी ग्रोथ है। कम्युनिकेट करें मार्केट के साथ। पाकिस्तान के FBR ने इतनी गिरती हुई जो इस वक्त की सूरत हाल है, उसमें 1200 अरब को के टारगेट को कम्युनिकेशन गैप, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन गैप जो है वो नजर आ रहा है हम सबको कि उस तरह से वजीर खजाना सामने नहीं आ रही हैं कि वो आके खुद बात करें। खुर्रम साहब, कल भी अगर देखा जाए तो इस तरह से निगरान वज़ीर आज़म भी सामने आए और उन्होंने ही बातचीत की, उन्होंने ही मुल्की मईशत पर बात की है, जबकि साथ शमशाद अख्तर साहिबा बैठी ज़रूर थे लेकिन उनकी तरफ से कोई खास कमेंट भी नहीं। इस पर भी मैं चाहूँगी कि ज़रूर कमेंट करें, लेकिन साथ साथ ये भी बताइएगा कि जो पेट्रोल प्राइसेस अभी जो बढ़ी है, रात को एक बम फोड़ा गया है, अगले बिलों में क्या इसका इम्पैक्ट नजर आएगा? देखिए, इसमें जो है पेट्रोल की प्राइसेस की मैं पहले बात कर लेता हूँ। इसमें बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस जो हैं ऑयल की, उसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा नहीं हुआ है। ये हमारा लोकल जो फैक्टर है, जो आपको पता है करेंसी की कदर में कमी जो है, रुपया जो है तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी डे आप देखें पिछले 15 दिन या 20 दिन में हर रोज़ को 1 से 1.5 रुपया जो है वो अपनी कदर उसने खोई है डॉलर के अगेंस्ट, और ख़ासकर ओपन मार्केट में जो है वो लीड कर रहा है डॉलर। तो देखें, और मेजॉरिटी आपको पता है जो वॉल्यूम होता है, मेजॉरिटी जो डिमांड होती है डॉलर की, वो इंटरबैंक में होती है बनिस्बत इसके कि ओपन मार्केट में हो। तो ओपन मार्केट को ज़रा गवर्न करने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि डॉलर जो है कौन ले रहा है और क्यों ले रहा है और क्या उसकी लीड है, ये हमें देखना पड़ेगा। इसी वजह से आपकी जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें ये ऊपर गई हैं, मेजर फैक्टर यही है। अदरवाइज इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमतें नहीं बढ़ी। अगर ये डॉलर जो है हम नहीं काबू कर पाते, मेरे कहने का मतलब ये कि हम इसे कंट्रोल ना करें, डिमांड सप्लाई ड्रिवन हो, जेन्युइन बाइंग हो, हॉर्डिंग और आपको पता है ना कन्वर्जन हो रही होती है और डॉलराइजेशन हो रही होती है, हर कोई
$500-800 लेने के लिए भी इस वक्त मुझे लगता है कि भाग रहा है, क्योंकि रुपए की कदर बहुत तेजी से गिरती है। तो एक जो है विशियस साइकिल क्रिएट हो जाता है, जिससे हर कोई डॉलर की तरफ जाता है। तो मेरे ख्याल में इसको देखना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए कि कौन जेन्युइन बायर है या नहीं है। कोई एजुकेशन के लिए भेज रहा है, कोई हेल्थ के लिए भेज रहा है, कोई ट्रैवल के लिए जा रहा है, ये जेन्युइन बाइंग है। इसके अलावा कोई कर रहा है तो उसे रोकना पड़ेगा और ये ओपन मार्केट को देखना पड़ेगा। अदरवाइज हमें ये इंटर बैंक अगर फिर ओपन मार्केट को फॉलो करेगा, अगर नहीं करेगा तो वहाँ रेमिटेंसेस गिरना शुरू हो जाएंगी, और ये हम देख भी रहे हैं कि गिरना शुरू हो गई हैं। तो ये वही रिपीट हो जाएगा जो 4 महीने पहले हुआ था। हमें लॉस हुआ था $2.5 बिलियन का रेमिटेंसेस में, और कुछ पोर्शन एक्सपोर्ट्स में भी हुआ था। तो पॉइंट ये है कि आपको डॉलर को सही से गवर्न करना है ओपन मार्केट में। अदरवाइज ये पेट्रोलियम प्राइसेस भी बढ़ाता रहेगा, ये एनर्जी प्राइसेस भी बढ़ाता रहेगा, ये आपकी ओवरऑल मैक्रोस को जो है वो बहुत ज्यादा हिट पहुंचाएगा, और आपकी इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगी, आपके कर्जे भी बढ़ते रहेंगे। तो इसको मेरे ख्याल में बहुत क्लोजली देखने की जरूरत है स्टेट बैंक को। ठीक हो गया। खाकान साहब, आखिर में मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, बल्कि ये कमेंट तो मैं आप दोनों से ही लेना चाहूँगी कि सितंबर का महीना मईशत के लिए, पाकिस्तानी मईशत के लिए, आवाम के लिए सितंबर साबित होगा, या कोई उम्मीद रखें हम सब कि नहीं इकॉनमी बेहतर हो सकती है, महंगाई थोड़ी सी कम हो सकती है? द टास्क जो हमारे सामने है IMF के प्रोग्राम में रहना है। द टास्क जो हमारे सामने है एनर्जी बिलों को हैंडल अगले 2-4 दिनों में करके डिसिपेट करना है जो इस वक्त एक डिस्टर्बेंस है। द टास्क जो हमारे सामने है, हमने मार्केट से कम्युनिकेट करना है ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट, स्पेशली कि हमारे इनफ्लोज ठीक रहेंगे, सो दैट हमारी जो इस वक्त की इंटर बैंक में जो रुपए की कदर है उसको हम देखेंगे, उसमें जो गिरावट का सिलसिला है वो संभल जाए। द टास्क जो हमारे सामने है, हमने अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करना है और एक लाए अमल क्रिएट करना है कि हम इनफ्लोज इन्वेस्टमेंट के क्या ला सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें हम सितंबर में करेंगे तो एटलीस्ट जो मैक्रो स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ना शुरू करेंगे। और आखिरी बात जो हमने अभी नहीं की वो है कि कीमतों के बढ़ने को इस्तेहकाम देने के लिए आपको अपनी सप्लाई साइड, चाहे वो शुगर की हो चाहे वो वीट की हो, ये दो तो बहुत ज़रूरी हैं, उनको देखिए। और अच्छी खबर मईशत के लिए ये है कि पाकिस्तान की कॉटन क्रॉप इंशाल्लाह 11-12 मिलियन बेल्स आ रही है। ये पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो मेन एक्सपोर्टर है पाकिस्तान की, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि 20-22 अरब डॉलर पे वापस चली जाएगी हमारी एक्सपोर्ट इस साल की, एंड दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। ठीक है, चलें उम्मीद रखें हम लोग। खुर्रम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि सितंबर में मैं तो सिर्फ सितंबर को नहीं देखता, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म होगा। हमें सही एक्सपेक्टेशंस, मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि अगले 2 से 3 महीने लगेंगे जब आपका ये मामला थोड़ा शॉर्ट डाउन होगा। और इसके साथ साथ जो है इनफ्लोस इन्वेस्टमेंट पे बहुत काम करना पड़ेगा। जो SIFC क्रिएट की गई है, इसके अंडर आपको जो गवर्नमेंट ओन एंटिटीज़ हैं, प्रॉफिटेबल हैं, जो हमने इस वक्त सॉवरेन फंड के अंदर डाली हैं, तो 6-7 एंटिटीज़ हैं, तो $10-12 बिलियन वो एक तरह से दिखाई गई है। तो उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट लेकर है, डॉलर इनफ्लो क्रिएट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली चीज़ें रिवर्स होंगी और एक्सपेक्टेशन बेहतर होगी, और जो ग्राउंड रियलिटी होगी वो आपको नजर आएगी कि हाँ अब जो है एक्चुअल डॉलर के आने की वजह से ये हुआ है। नैरेटिव क्रिएट करना एक चीज़ है, लेकिन उसके साथ ये काम भी करना जिससे फॉलो करें नैरेटिव अपनी जो डिलीवरी है उसको, तो फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपको एक्चुअल जो है वो लोगों को उससे रिलीफ मिलता है, और ऐसा ऐसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी जो है वो चेंज होना शुरू होती है कि डॉलर अब नहीं लेना, और अब जो है ना थोड़ा सा हौसला आवाम को भी मिलेगा इससे। तो आप दोनों का ये कहना है कि आगे चल के हालात जो हैं वो कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो आवाम के लिए भी यही है, ना उम्मीद ना हो, मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। खुर्रम शहजाद साहब, खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए।